ये कहानी प्रीतमपुर की है। प्रीतमपुर में मालती नामक एक डायन रहती थी। इसी डायन के जीवन पर आधारित ये कहानी है। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हॉरर कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हो जाऊं आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए जानते हैं मालती के जीवन से जुड़ी इस खौफनाक कहानी के बारे में। मालती का जन्म एक गरीब निम्न परिवार में हुआ था। उस समय छोटी उम्र में शादी करने की प्रथा थी, सो मालती की भी शादी छोटी ही उम्र में हो गई थी। मालती की किस्मत खराब थी। मालती का पति जुआरी और शराबी था। उसने गांव के हर व्यक्ति से कर्ज ले रखे थे। और मालती की किस्मत देखिए, शादी के कई साल बीत गए पर मालती की खुद की संतान नहीं थी। कर्जदार भी मालती को बहुत परेशान किया करते थे। एक रात कर्जदार के डर से मालती का पति गांव छोड़कर भाग गया। अब तो मानो मालती के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मालती की माली हालत दिनों दिन खराब होते जा रही थी। घर में खाने तक के भी पैसे नहीं थे। किस्मत से उसी समय में कामरू देश, जो आज आसाम है, वहां से एक सिद्ध तांत्रिक उस गांव में आए हुए थे। तो सभी गांव वाले उस तांत्रिक के पास अपनी समस्या लेकर जा रहे थे। सब अपने दुखों का निवारण करना चाहते थे। मालती भी वहां पहुंच गई। मालती ने तांत्रिक से अपने दुख भरी दास्तां कह सुनाई। तांत्रिक भावुक हो गया। उसने मालती से मोहिनी साधना के बारे में कहा और उसे मोहिनी साधना की सभी विधि बतला दी। मालती घर गई। उसने मोहिनी साधना प्रारंभ की। इसका असर भी होना शुरू हुआ। धीरे धीरे मालती की स्थिति अच्छी होने लगी। उसने गांव के ही अमीर व्यक्ति को अपने जाल में फंसाया। वो मालती पर पूरी तरह से मोहित हो चुका था। अब मालती के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी। पर कहते हैं ना, लोभ पाप का कारण होता है। मालती को और तंत्र मंत्र विद्या सीखने की इच्छा होने लगी। सो मालती और अधिक तंत्र मंत्र विद्याएं करने लगी। वो काली शक्तियों को अपने बस में करने लगी। धीरे धीरे गांव वाले मालती से डरने लगे। सबको लगने लगा कि मालती एक बहुत बड़ी डायन बन चुकी है। गांव में अब किसी की भी मौत हो जाए तो जिम्मेदार सिर्फ मालती होती थी। गांव वाले मालती के घर की तरफ जाने से भी डरते थे। और मालती के घर से रात में अजीब सी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। कभी कभी बच्चों की रोने की भी आवाजें आती थी। जबकि गांव वाले जानते थे कि मालती की खुद की कोई संतान नहीं है, तो आखिर वो बच्चे की आवाज आ कहां से रही है। इससे और गांव में भय फैल गया। कुछ दिन में तो गांव में जानवर भी मरने लगे। एक अजीब सी बीमारी फैल चुकी थी गांव में। लोग दहशत में थे मालती के डर से। संयोग से मालती का पति लौटकर गांव आया। गांव वालों ने रास्ते में ही मालती के पति को बतलाया कि मालती एक बहुत बड़ी डायन बन चुकी है। मालती के पति को विश्वास नहीं हुआ। वो घर पहुंचा, पर मालती अपने पति को देखकर बहुत खुश नहीं हुई। रात में खाना खाकर मालती का पति सो गया, पर वो जाग रहा था। वो जानने की कोशिश कर रहा था क्या गांव वालों ने जो बताया वो सही है। उसने देखा मालती नग्न अवस्था में कुछ तंत्र मंत्र विद्याएं कर रही है घर के आंगन में। ये देखकर मालती के पति की आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बिना सोचे विचारे उसने मालती के टुकड़े टुकड़े कर दिए और रातों रात घर में आग लगाकर
वो गांव से भाग गया। गांव वाले सब देख रहे थे, घर में आग लग चुकी है, लेकिन कोई भी गांव वाला मालती की मदद करने के लिए नहीं गया, क्योंकि वह सब चाहते थे कि कैसे भी मालती का अंत हो जाए। सुबह जब सब गांव वाले वहां पहुंचे तो घर पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो चुका था। धीरे धीरे गांव वाले मालती को भूल चुके थे। उसका पति भी लौटकर कभी वापस गांव नहीं आया। इसीलिए तंत्र मंत्र जितनी हो सके उतनी ही सीखनी चाहिए। ज़्यादा तंत्र मंत्र विद्याएं सीखना अपने लिए हानिकारक भी हो सकता है। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम इसी प्रकार की डरावनी और हॉरर कहानी लेकर हाजिर होते रहते हैं। किसी न किसी के जीवन पर आधारित कहानी होती है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।